बारी में की करई तुम्हारी सब तीरथ कर आई, साधु संतन के मुख में गई तऊ ना करऊ पटावे पूरे भूलाया मेली। हमारा दूसरा दिन भी बारिश के कारण जाता रहा। अब कुछ ही घंटे बचे थे मेरी ट्रेन को, लेकिन जिस ऑटो वाले को मैंने दूसरे दिन के लिए बुक रखा था, सिर्फ उसी की वजह से मैं अंततः निकल पड़ी खजुराहो के दक्षिणी पूर्वी समूह के मंदिरों को देखने। और जो पहला मंदिर मेरे सामने था, चतुर्भुज मंदिर, जो जटकारा गांव से दक्षिण में था। सैंडस्टोन से बना यह एकमात्र हिंदू मंदिर है जिसमें कामुक मूर्तियों का अभाव है। ओके गाइस, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सुप्रभात आप सब लोगों को। और ये है हमारा दूसरा दिन खजुराहो में। एक दिन में तो सब कुछ ख़त्म नहीं हो सकता था, तो आज हम लोगों ने सवारी उठाई है साउथ के लिए। तो ये है चतुर्भुज मंदिर, जो कि साउथ में पड़ता है। कोई भी इरोटिक स्कल्पचर्स यहाँ पर नहीं है आउटर वॉल्स पर। तो और ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। चलिए इसे देखते हैं। पशु, पक्षी एवं अप्सराएं भी यहाँ भावहीन ही हैं। कुछ मूर्तियों को अधबना भी छोड़ दिया गया है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसके गर्भगृह में बनी भगवान विष्णु की सौम्य प्रतिमा है, जो 4 भुजाओं वाली 9 फीट ऊंची है। दोस्तों, तो चतुर्भुज मंदिर जो है वो साउथ ग्रुप का मंदिर है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि इनका मुख जो है वो पश्चिम की ओर पड़ता है। और ये एकमात्र मंदिर है जिसका मुख पश्चिम की ओर पड़ता है। और आपको डूबते हुए सूरज की किरणें जो कि सीधे चरणों पर गिरती हैं, तो आप यहाँ आकर के सनसेट का वो व्यू ले सकते हैं। एक देखें 84 का मंदिर, ये जो टीला है ये छोटा मंदिर है, और एक ही सामने दिख रहा है ये दूसरा मंदिर है। तो तीसरा ये गांव के कच्चे रास्तों, पेपरमिंट के खेतों से होते हुए अब मेरी सवारी बिल्कुल नए स्थान की ओर बढ़ रही थी, जिसे बीजा मंडल कहा जाता है। हाल ही में प्रकाशित एक लेख में पढ़ा था कि अभी एएसआई द्वारा इसकी खुदाई चल रही है और 10वीं शताब्दी की 14 दुर्लभ मूर्तियां यहाँ से मिली हैं। मैं तो ऐसी जगह पर आकर इतना खुश हूँ जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। क्या नजारा है! हर इन पत्थरों में रोमांस छुपा है, कलाकारी का ऐसा बेजोड़ नमूना जिसे देखते तो सभी हैं, पर मैं तो सालों पीछे जाकर इसे महसूस कर रही हूँ। दोस्तों, मैं बीजा मंडल मंदिर में हूँ, लेकिन अभी इसके हमें अवशेष मिले हुए हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सकवेशन का वर्क चल रहा है। दोस्तों, बीजा मंडल के जो एक्सकवेशन साइट है वहाँ पर पहले सिर्फ शिवलिंग का मुख दिखाई देता था और उसके बाद एक्सकवेशन हुआ है। देखिए शिवलिंग वहीं पर स्थित है ऊपर। बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर्स दिख रहे हैं, छोटे साइज में है लेकिन दे आर इन अ परफेक्ट फॉर्म। चांदेलियाज नॉर्मली मेल होते थे, तो उन लोगों के हेयर बांधने की स्टाइल जो होती थी वो नॉट बांधते थे ऐसे और शोल्डर पे यहाँ पे रखते थे और उनका जुड़ा बड़ा होता था। और जो फीमेल्स होती थी वो नॉट बांधती थी कुछ ऐसे, और उनका जुड़ा जो है हेड के पीछे से टाइड होता था और छोटा होता था। और इनके कपड़े पहनने की स्टाइल कुछ ऐसी थी, एक कपड़ा वो लोग रैप करते थे नीचे और फिर नॉट बांधते थे आगे की तरफ जो हैंग करता था, और ऊपर की तरफ मोस्टली मेल्स जो हैं वो कुछ पहनते नहीं थे, लेकिन इनके इस प्रोफेशन के हिसाब से अगर कुछ लोग पहनते थे तो एक वस्त्र डाला करते थे जो कि अपने शोल्डर पे होता था। तो यही इसका फॉर्मेट है जो कि यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। मोस्टली उनके वेपन्स होते थे भाला और शील्ड और डैगर्स, मोटे मोटे होते थे, जो कि वो लोग मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसे, हनुमान का क्या होता है, गदा। हाँ, जैसे गदा होता है उस तरीके के उनके डैगर्स होते थे। यहाँ के जो सैंडस्टोन के पत्थर का इंटरलॉकिंग सिस्टम हुआ करता था और वो लोग आयरन रॉड से करते थे, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये है
यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। तो मतलब दो पत्थरों को जॉइन करने के लिए इंटरलॉक वो लोग आयरन से करते थे। यहाँ पे भी है। यही इंटरलॉकिंग जो है वो सारे मंदिरों का आधार है। मतलब दो पत्थरों को जोड़ने का काम वो लोग आयरन से करते थे। बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है ये। सोचिए इतना बड़ा मंदिर और इतने खूबसूरत खूबसूरत कार्विंग जिनके टुकड़ों को जॉइन किया गया है। बीजा मंडल में आपको इरोटिक इमेजेस मिलेंगे जो कि पिछली तर पर है। बीजा मंडल में छुपे कई सारी रहस्यों को छोड़ अब हम बढ़ चले थे दक्षिणी समूह के एक और महत्वपूर्ण मंदिर की ओर। तो दोस्तों हम लोग साउथ ग्रुप के धुलवा महादेव टेम्पल में हैं और हम यहाँ की मूर्तियों को देखते हैं। चलिए, वैसे कहा जाता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इरोटिक आपको मूर्तियाँ दिखाई देंगी। धुलादेव मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित अंतिम धरोहर है, जिसमें एक मुख्य और 5 छोटे छोटे चैम्बर्स हैं। धुलादेव की बाहरी दीवारों पर अत्यंत ही मनमोहक मूर्तियां हैं, जिसको देख लगा जैसे वे सभी मेरे आने की राह देख रही थी। एक अबूझ पहेली की तरह मेरी आंखों के सामने सब कुछ प्रकट हो रहा था। कोई मुझसे बातें करना चाहता था तो कोई मुझे अपने श्रृंगार के बारे में बताना चाहता था। कोई मुझसे अपने पुत्र की शरारत पर शिकायत कर रहा था तो कोई अपनी मनमोहक अदा से मुझे जला रहा था। वाह, अद्भुत नगरी है ना ये खजुराहो। धुलादेव महादेव मंदिर जो है वो सबसे ज़्यादा ऑर्नामेंटेड मतलब अलंकृत मंदिर है जो आपको यहाँ पे सारी मूर्तियों में दिखाई दे रहा है और बहुत अद्भुत भी है। वाह, इस मंदिर में धुलादेव में 1100 शिवलिंग एक शिवलिंग में है गड़े हुए। अब बारी पूर्वी समूह के मंदिरों की थी, जिसमें 4 जैन मंदिर एक ही परिसर में बने थे। मोरे माने बास गए महादेव रे भोला, बास की कांवर कांच को है शीशा, बेड़ा तो इसमें सबसे प्रमुख पार्श्वनाथ मंदिर है, जिसकी बाहरी दीवारों पर तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उपस्थित हैं। साथ ही गंधर्व अप्सराएं और यक्षों की मूर्तियां भी इसकी दीवारों पर शोभायमान थी। इस मंदिर का निर्माण राजा गंगदेव के समय एक नगर सेठ ने करवाया था। दोस्तों हम लोग अभी पार्श्वनाथ टेम्पल में हैं और यहाँ पर जो मूर्ति दिखाई दे रही है वो पार्श्वनाथ की है और ये 200 साल पुरानी है और इसलिए यहाँ पर जो है पूजन भी होता है। तो एक दीपक जलता है जो आप अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दीपक, ये लौ जो है पिछले 1 साल से कंटिन्यूस जल रही हैं और इसके बगल में पुरानी मूर्तियाँ हैं और वो है महावीर की मूर्तियाँ जो दोनों तरफ हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। मतलब यहाँ भी गर्भगृह में प्रदक्षिणा पथ। और बस पार्श्वनाथ के ही बगल में आदिनाथ टेम्पल है और ये भी ईस्ट जोन में पड़ता है। जैन मंदिरों के समूह से करीब 500 मीटर पर पूर्वी समूह का वामन मंदिर, जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन को समर्पित है। इसमें अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह है, जिसमें भगवान वामन की मूर्ति रखी है।
दोस्तों, तो हम ईस्ट ग्रुप में वामन मंदिर में हैं और ये हिंदू मंदिर है और वामन मंदिर 52 विष्णु के अवतार यहीं पर हैं और कहते हैं कि उन्होंने 2.5 डेग में पूरी दुनिया नाप ली थी। वामन मंदिर की बाहरी दीवारों पर 2 कतारों में मूर्तियां हैं, जिसमें एकल मूर्तियां ज्यादा हैं। इस मंदिर में भी कला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। तो दोस्तों, वामन मंदिर में आपको ज्यादातर अप्सराएं नजर आएंगी। अब मेरा रुख उस मंदिर की तरफ था जहाँ कई महीनों तक फिल्म का सेट लगा था और वहाँ अभी हम ईस्ट ग्रुप के जवारी मंदिर में हैं और ये वही मंदिर है जहाँ पर कामसूत्रा फिल्म का शूटिंग हुआ था। जवारी मंदिर अपनी सुंदर नक्काशियों के लिए जाना जाता है। वैसे तो यह आकार में छोटा है, किंतु भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर सूक्ष्म कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान वैकुंठ के दर्शन होते हैं। जवारी मंदिर की बाह्य दीवारों पर कई कामुक मूर्तियां भी हैं, जिसमें आलिंगन और सेक्स की प्रमुखता है, जो वात्सायन के काम सूत्र का सजीव बोध है। मेरी ट्रेन का वक्त हो चला था और ब्रह्मा के इस छोटे से मंदिर को दूर से ही नमस्कार कर मैं स्टेशन की ओर निकल पड़ी थी। एक बात और, चाहे हम इन मूर्तियों के बारे में कुछ भी सोच लें, लेकिन इनके पीछे की मनोभावना इतनी सरल और निर्भीक है, जिसकी तारीफ में कुछ भी कहना छोटे मुंह बड़ी बात हो। यहाँ पे ये तालाब है, वो बस मंदिर इसके पीछे ही है जो वेस्टर्न ग्रुप पड़ता है और हम आज सदर्न, ईस्टर्न, नॉर्थर्न और वेस्टर्न हम सारे ग्रुप में जाकर सारे मंदिरों को हम देख चुके हैं और यहाँ पे भी आपको अवशेष नज़र आ रहे हैं। ये सारे सैंडस्टोन के बने हुए हैं पत्थर और ये उसी ज़माने के हैं 10th सेंचुरी में, जब चंदेलिया डायनेस्टी ने इसका इतना खूबसूरत एक्सप्लेनेशन किया था कि कैसी होनी चाहिए ज़िंदगी संभोग से लेकर समाधि तक। तो इस अद्भुत नज़ारे को आपने पसंद किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारी इस अद्भुत कला को लोगों तक पहुंचाइएगा। इसी के साथ ही मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। जल्दी जल्दी में जो भी मिला खा लिया और महामाना एक्सप्रेस की तरफ दौड़ पड़ी। तो